सुबह सुबह हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि व्यक्ति को उठ के स्नान करना चाहिए और हम सब करते हैं। प्रातःकाल उठ करके सुबह हम सब अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, दांत साफ करते हैं, स्नान करती है शरीर को स्वच्छ करना, साफ करना। लेकिन जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर खराब हो जाए तो भी गड़बड़ है, लेकिन हार्डवेयर अच्छा हो, सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो भी वो जो प्रोडक्ट है वो काम नहीं करता है। यानी सॉफ्टवेयर का अप टू डेट होना जरूरी है। आप फोन भी रखते हैं तो उसमें कुछ समय बाद एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है, उसको करना पड़ता है, अन्यथा वो धीरे धीरे वो जो डिवाइस है वो काम करना, वो हैंग होने लगता है, स्टक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह ये जो शरीर है ये हमारा हार्डवेयर है। हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, ये हमारा सॉफ्टवेयर है इस शरीर का। अब हम शरीर को तो साफ कर लें और अक्सर करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो सॉफ्टवेयर, हमारा चित्त, हमारा मन, उसको हम रोजाना साफ करना भूल जाते हैं। और धीरे धीरे वो जो मन है उस पर बहुत सारे अवगुणों की लेयर्स जमती जाती है और उससे हमारा मन जो है वो पूरी तरह से अशुद्ध हो जाता है। और मन ही के माध्यम है, यहाँ अभी इस प्रेजेंट में, इस हॉल में जितने बैठे हैं, आप कैसे हैं असल में मैं नहीं जानती, मैं कैसी हूँ आप नहीं जानते, बाहर से कैसे व्यवहार कैसे इससे तो हम जान सकते, लेकिन हमारा मन क्या सोचता है ये कौन जानता है? कौन जानता है? हम और भगवान। सबसे पहले हमारा मन जानता है कि वो कैसा है। हम बाहरी दुनिया को भले थोड़ा बहुत धोखा दे दें, अक्सर होता है, कोई हमें पसंद ना हो वो आ जाए हमसे मिलने के लिए, मन ही मन उसको खूब हम कोसेंगे, अपशब्द भी कहेंगे, और जैसे वो सामने आएगा, अरे बाबा आइए, आप ही का इंतजार था, बड़ी खुशी हुई आपको। अब बाहर वाले को लगा कि वाह हमारे आने से बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है, लेकिन हमारा मन जानता है हम कैसे। एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है ना, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले सारे कर्मों को भले
जीवन में से थोड़ा समय नहीं निकालते हैं अपने मन को देखने का, मन को खोजने का, मन को पहचानने का। इतने व्यस्त हो जाते हैं संसार की चीजों में कि कभी हम थोड़ा शांति से आज का मानव ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। आज का मानव 5 या 10 मिनट एकांत में नहीं बैठ सकता, अकेला नहीं बैठ सकता। उसे घुटन होने लगती, या तो उसे टीवी चाहिए, या उसे फोन चाहिए, या उसे कोई बात चाहिए जिससे उसका मन बटा है। क्यों? क्योंकि अगर वो एकांत में बैठ जाए तो उसका मन जो विषयों में पड़ा रहता है वो घबराने लगता है, उस मन को एकांत अच्छा नहीं लगता। जबकि जो भक्ति में, अध्यात्म में चला जाता है उसको धीरे धीरे एकांत अच्छा लगने लगता है, उसको फिर ज्यादा भीड़ पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसका मन साफ, उसका मन स्वच्छ हो चुका। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मन साफ कैसे होगा। मान लीजिए मन थोड़ा बहुत कोई मैला हो भी गया तो मन की शुद्धि कैसे हो, मन साफ कैसे हो? तो उसके लिए भागवत में लिखा, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तृषतो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यम परम धीमहि। 3 चीजों से मन साफ हो सकता है। जैसे कपड़े धोने के लिए क्या क्या चाहिए? साबुन या सर्फ और पानी और ब्रश, मेहनत। आजकल तो मेहनत वैसे रही नहीं, मशीन में डाला, उसी में धोया, उसी में सुखाया। पर फिर भी मशीन में भी पानी तो चाहिए, सर्फ तो चाहिए। तो मन को साफ करने के लिए यू नीड 3 थिंग्स। कौन कौन सी? तेजो, तेज, तेज मतलब अग्नि। द फर्स्ट थिंग इज फायर। मन को साफ करने की ये पहली जो प्रायोरिटी है वो है अग्नि। कैसी अग्नि? ये साधारण अग्नि नहीं। शायद आपने सुना हो एक अग्नि होती है विरहाग्नि। जब आपको किसी की याद आती है, उसके विरह में जो आपके भीतर आग जलती है, जो अग्नि जलती है, उसको विरहाग्नि कहते हैं, जो गोपियों के भीतर थी। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर के मथुरा चले गए तो गोपियों का हर क्षण विरह से प्रज्वलित होता है, उसको विरहाग्नि कहते हैं। तो मन में जब विरह की अग्नि प्रज्वलित होगी, किसकी विरह? भगवान की। कि हम कब से भगवान से कितने जन्मों से बिछड़े हैं। देखिए आप हम यहाँ 7 दिन आए, लेकिन 7 दिन के बाद वापस कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? घर। हमें पता है ये होटल है और इस होटल में मैं कहती हूँ नो टोटल सो नो होटल। जब तक पैसा है, जब तक ये हमारी जी हजूरी सेवा करेंगे, आपका बैग भी लगेज पहुंचाएंगे, आपका वेटर्स भी आगे पीछे, जी सर इफ यू वांट समथिंग, सब करेंगे। लेकिन कब तक? जब तक ये जा रहा है। जब ये देना बंद कर देंगे तो वही ऊपर वाले फ्लोर से सामान जो है नीचे फेंक दिया जाएगा। ये सब जब हमारा खत्म हो जाएगा तो वापस घर जाना। और हमें क्या लगता है, कहते हैं ना इस दुनिया में सबसे अच्छा जो आराम और शांति होती है वो घर से अच्छी कहीं। हम घर जाके एकदम कंफर्टेबल हो जाए, अच्छा नाउ वी आर अहो, अब ठीक है। लेकिन गलती हमने क्या की? अभी हमें लग रहा है होटल के बाद हमें घर जाना है, लेकिन हमारा घर भी एक प्रकार का टेम्पररी होटल है। यहाँ 7 दिन के लिए घर का जो है, उस घर में कोई
हॉलीडे पे आए, वैकेशन पे आए। और वो वैकेशन कब तक चलेगी? जब तक हमारे कर्मों का बैलेंस, जब तक हमारे कर्मों का अकाउंट है तब तक वो चल रहा है। और फिर अंत में जाकर के जब एक दिन आएगा जब कहा जाएगा कि राम नाम सत्य, तब जो है ना, तब असली घर वापसी होती। असली जो घर है वो वही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब अपने टेम्परेरी घर को परमानेंट समझ लो। आई एम नॉट सेइंग ऐसा होता भी नहीं है, मेरी बात सुनने में बड़ी आसान लगेगी, करने में उतनी ही मुश्किल होती है। मानते हैं कि हम जिस घर परिवार में संसार में रहते हैं वो हमें पूरी तरीके से अपना लगने लगता है, और कोई गलत भी नहीं। जहाँ हम रहते हैं, व्यवहार रहता है, वहाँ सब अपने लगते हैं। लेकिन कभी भी मन में ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक यात्रा ही है। उसके बाद इस यात्रा को समाप्त करके सबको छोड़ के एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो क्यों ना जहाँ जाना है उस घर की तैयारी पहले से करें। आप जब यहाँ आ रहे होंगे तो कम से कम 5, 10, 15 दिन पहले आपकी तैयारियां शुरू हो गई होगी। कपड़ों की भी, पर खाने की तो हो गई होगी। ये जो थोड़ा थोड़ा आप रास्ता में बांटते चलते हैं, खाते चलते हैं, तो इसकी तैयारियां तो मैं यार मठरी बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। कपड़े की पैकिंग पहले से शुरू हो जाती है, सामान पैक होने लगता है। ठीक उसी तरह करना कुछ नहीं है, हमें बस जीते जी ये ध्यान रखना है कि आगे की तैयारी में हमें साथ साथ में करते जाना। और उस तैयारी को अगर हम प्रॉपरली कर लेंगे तो जब हम जाएंगे उस जगह जहाँ हमें अंत में जाना है तो हम पूरी तरह निश्चित होंगे। हमें पता होगा कि हमने जो भी हमारा जरूरत की, जीवन की जरूरत थी, हमने पूरी कर दी। अगर वो जरूरत पूरी नहीं होगी तो मृत्यु से आदमी क्यों डरता है? मरने से आदमी क्यों डरता है? क्योंकि उसे मालूम है जिस काम के लिए उस धरती पर आया था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो डरता है। एग्जाम्पल के लिए आप सब स्कूल में पढ़े हैं। स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होती है। जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो सब बच्चे कहाँ घूमने जाते हैं? ये आजकल तो ये चलो पैसा आ गया तो लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। पहले कहाँ जाते थे? नानी के यहाँ, मामा के यहाँ। उनका सब होता था, वही विदेश होता था, वही सब होता था। तो छुट्टियों में क्या होता है कि जब जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, जो हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, फर्स्ट रैंक पर आते हैं, तो जब उनकी समर वैकेशन चालू होती है 1 महीने की, तो जो टीचर्स होते हैं वो घर के लिए काम देते हैं, होमवर्क देते हैं 1 महीने का। तो जो समझदार विद्यार्थी होता है वो क्या करता है, वो जैसे ही हॉलीडे का पहला दिन शुरू होता है उसके वैकेशन का, तभी से वो काम करना शुरू कर देता है। और वो 10 दिन 15 दिन में अपना काम निपटा लेता है। फिर जो 15 दिन बचते उसमें घूमेगा, नानी के जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, जो उसको मौज मस्ती करनी वो करेगा। ये फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे होते हैं। लेकिन एक होते हैं जिनको अंग्रेजी में कहते हैं बैक बेंचर्स। वो क्या करते हैं? 30 दिन में 29 दिन तो घूमेंगे, फिरेंगे, नानी के जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। और जब उनको पता चल जाएगा अब तलवार एकदम गले पे अटक गई, तो कल तो स्कूल जाना ही है, अब कुछ हो नहीं सकता, तब जाके लास्ट वाले दिन वो अपना बैग खोलते हैं। और जब खोलते हैं तो पता चलता महीने भर का काम एक दिन में कहाँ से होगा। फिर भी बैग बेचारे जैसे तैसे थोड़ा पेन वेन चलाते, पर होता नहीं। अब जब काम पूरा नहीं होता तो अगले दिन जब वो क्लास में जाएगा तो पूरी क्लास में बताओ कहाँ बैठेगा? लास्ट टेबल पे।
ये आपका अनुभव बोल रहा है? अरे खुद का भी एक्सपीरियंस होता है ना कुछ ना कुछ। सबसे पूछे और ऐसे कि वहां से दिख ना जाए। और दूसरा ये भी होता है कि चलो मैडम जब तक चेकिंग करती करती आएगी, धीरे धीरे हम तक जब तक पहुंचेगी तब तक तो पीरियड ओवर हो जाएगा, तो इसलिए वो एकदम पीछे बैठता है। लेकिन जिसका काम पूरा है वो फर्स्ट रो फर्स्ट बेंच उस पर बैठेगा, और सिर्फ बैठेगा ही नहीं, बार बार मैडम भूल भी रही हो ना तो भी कहेगा मैम होमवर्क चेक करेंगी आप, तो पीछा बैठो उसको गाली दे रहा हो, उसको बड़ी लगी चाहिए, लेकिन उसको पता मेरा काम पूरा है, इसलिए वो बड़े गर्व से पहली बेंच पर बैठता है। ठीक उसी तरह भगवान ने सबको इस धरती पर वैकेशन के लिए भेजा है, अलग अलग सबका टाइम पीरियड है। उस छुट्टियों में जिसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया, यानी भगवान ने उनको जिसने भेजा है वो काम पूरा कर लिया, तो वो गर्व से तैयार और भगवान से कहेगा कि अब लेकर के भी जाना है तो ले जाओ, क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है। मैं जिसलिए आपने इस दुनिया में भेजा था मैंने उद्देश्य पूरा कर लिया, मैं उसमें कहीं पीछे जो हम जैसे लोग कुछ कर नहीं पाते वो डरते हैं कुछ मृत्यु ना आए, क्योंकि हमें पता है हमारा उद्देश्य भी पूरा है। हमने खाया पिया मौज मस्ती की, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो हरि भजन करना था, जो हमें सेवा करनी थी, जो हमें परोपकार करना था, उसमें हम पीछे रहते। इसलिए बार बार हम डरते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इसलिए भागवत क्या है, सत्संग क्या है, संकीर्तन क्या है, गौ सेवा क्या है, ये सब मृत्यु की आगे के जन्मों की तैयारी है। हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि हाँ हम जीवन में कुछ ऐसा करें जिसे भगवान भी आए तो आकर के बड़ी प्रसन्नता से कहे कि मैंने इसे मानव बना करके कोई भूल नहीं की, गलती नहीं। अभी हमने कहा ना कोई हमें जाने न जाने भगवान जानते हैं, भगवान को मालूम है हम कैसे। ठीक है मानव है, गलतियां होंगी हमारे भीतर, मानव है, भूल भी होंगी हमसे, लेकिन उसके साथ साथ भगवान सारी भूल माफ कर देते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को पहचान भी रहे और गलतियों के साथ साथ भगवान का आश्रय ले, भगवान को समर्पित हो जाए, तो भगवान गलतियों को भी उनको देर नहीं लगती है क्षमा करने में। जैसे एक प्रेसिडेंट होता है ना, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी की भी पनिशमेंट को माफ कर देता है। ठीक उसी तरह भगवान के पास भी अथॉरिटी, लेकिन कोई उनके पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहे तो कि हाँ मुझसे भूल हुई है, हे प्रभु इस भूल को